नमस्कार, लेट्स माइक सारा दिन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की दिन भर की खबरों के साथ, खबरों के विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनको लेके पिछले कुछ दिनों से कुछ अलग-अलग बयान आने लगे हैं। पाकिस्तान के 3 प्रमुख लोगों के बयान आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान में विपक्ष के यानी कि वहां के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके बिलावल भुट्टो, सब भारत के अगेंस्ट कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। सिंधु नदी जल समझौते को लेकर तीनों ने बयान दिया। ये बयान क्यों दिया, अभी क्यों दिया, क्या पाकिस्तान को किसी का सपोर्ट मिल रहा है, इन सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी से। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कोई ज्यादा आवाज हमने सुनाई नहीं दी कहीं भी। पाकिस्तान लगभग चुपचाप था। अब अचानक से पिछले कुछ दिनों से उसने छुटपुट छुटपुट बयान देने शुरू किए और अब उसके 3 प्रमुख लोगों ने बयानबाजी की। वहां के प्रधानमंत्री ने, सेना प्रमुख और वहां विपक्ष में जो है बिलावल भुट्टो, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके, उन्होंने तीनों ने सिंधु नदी जल समझौते को लेकर कहा कि अगर दुश्मन ने, जो भारत की तरफ इशारा है, एक बूंद भी पानी रोका तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा। अचानक पाकिस्तान को ऐसा क्या हुआ है, उसमें हिम्मत कैसे आने लगी? देखिए, इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको हमको 22 अप्रैल से शुरू करना पड़ेगा जी। 22 अप्रैल को जब पहलगांव में घटना होती है, आतंककारी धर्मपूज की जब हत्या की गई है 7-8 पर्यटकों की, उसके बाद जब भारत को लगा कि नहीं, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, भारत ने तुरंत सबसे पहले सिंधु नल जो जल समझौता था पाकिस्तान के साथ वो रोका, और जो 80% पानी जा रहा था पाकिस्तान, उसको रोका। उस समय तो वहां त्राही त्राही नहीं मची, लेकिन पाकिस्तान को अंदेशा था कि भारत यहीं चुप नहीं बैठेगा। उसने व्यावसायिक संबंध तोड़े, फ्लाइट्स की आना जाना रोक दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के जो इतिहास है वो उतनी चीजों से पाकिस्तान समझने वाला नहीं, जिसको आप कहते हैं कि लातों के भूत भातों से नहीं मानते। भारत ने जब 8, 9, 10 तारीख को वहां पे आतंककारी ठिकानों पे हमले किए, 100 से ज्यादा उनके आतंकवादियों को मार दिया, 7-8 उनके आतंककारी ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारत का मकसद सिर्फ यही था कि हम जो आतंकवाद पाकिस्तान सपोर्ट करता है ISI और सेना के जरिए, उसको हम नेस्तनाबूद कर दें। भारत ने जो किया, पाकिस्तान की तरफ से जब रिएक्शन आया तो भारत ने फिर किया। उनके एयरफोर्स के ठिकानों पर, उनके परमाणु संयंत्र के ठिकानों पर कई जगह भारत ने हमले किए। पाकिस्तान बिलबिला गया, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह प्रतिकार करेगा। उसने गुहार लगाई, अमेरिका से भी लगाई, चाइना से भी लगाई, कई देशों ने लगाई। लोगों ने भारत से भी कहा कि नहीं, युद्ध रोको, युद्ध रोको। ट्रंप ने भी बीच में कूदे कि साहब मैंने बाद में युद्ध रुकवा दिया। खैर 10 तारीख को भारत और पाकिस्तान दोनों ने ऐलान कर दिया कि हम अब युद्ध विराम कर रहे हैं। वो ट्रंप ने रुकवाया, वो एक अलग बहस है, उसका कई बार खुलासा हो चुका। ट्रंप कह भी चुके, बाद में मना भी कर चुके कि नहीं, मैंने नहीं रुकवाया। कुल मिला के रुक गया मामला, कुल मिला के रुक गया। पाकिस्तान की संसद में उसके बाद के अगर हमने वीडियो देखे जो, तो वहां के संसद में जो विपक्ष के लोग थे, सांसद थे, वो भी घबराए हुए थे। उनको लगा कि भारत पता नहीं क्या कर देगा। और आपको एक बार याद होगा जब अभिनंदन, हमारे एयरफोर्स के जो थे, वो पाकिस्तान में गिर गए थे प्लेन से और उनको अरेस्ट कर लिया था, उस समय भी भारत ने उनको धमकी दी थी। और वहां की संसद में जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान बोलने खड़े हुए थे, तो बिल्कुल कांप रहे थे एक तरीके से। वो वीडियो दृश्य आज भी सबके सामने खुले हुए हैं जी। वो अपनी बात कह के और बैठ गए। उसके बाद फिर वो खड़े हुए थे और बोले कि हमारे यहाँ जो भारत के एयरफोर्स के पायलट हैं अभिनंदन, उनको हम कल रिहा कर रहे हैं जी। वो उस समय भारत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अभिनंदन को अगर कल तक नहीं छोड़ोगे तो उसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान उस समय भी जला हुआ था, तो उसको छोड़ना तो पड़ गया, लेकिन वो गाहे बजाहे सीधे युद्ध करने की पाकिस्तान की क्षमता नहीं है। आतंकवादियों को भेजकर वो आज से नहीं, दशकों से इस तरह के कर रहा है। लेकिन इस बार भारत ने जो इसको जवाब दिया, तो पाकिस्तान, जिसको कहते हैं, एक तरीके से ठंडा पड़ गया। अब आपने जो सवाल उठाया वो आपके मेरे नहीं, दुनिया में भारत के तमाम करोड़ों लोगों के मन में हो रहा है कि आखिर ये क्या हो गया। 10 तारीख को आसिफ मुनीर, जो वहां के सेनाध्यक्ष अमेरिका के दौरे पे गए, ये 1.5 महीने में उनका दूसरा दौरा है। आप देखिए कि पहले भारत अमेरिका का साथ माना जाता था और चीन और पाकिस्तान एक साथ माने जाते थे। लेकिन जब युद्ध हुआ और ट्रंप को लगा कि कहीं, एक चर्चा अटकल ये भी आई कि जो वहां परमाणु ठिकाने पे रखे हुए हैं उपकरण या परमाणु हथियार, उसमें अमेरिका के भी कुछ हथियार हो सकते हैं। तो अमेरिका को जो चिंता हुई उसके बाद में, और फिर जब मुनीर का जाना आना शुरू हुआ,
तो ट्रंप का जो टैरिफ विवाद चल रहा है भारत के साथ, जो उन्होंने पहले 25% लगाया, फिर उन्होंने डबल कर दिया। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदे। भारत कह रहा है कि हम तेल खरीदेंगे, अपना 37% जो रूस भेजता है तेल भारत खरीदता है। मुनीर जब वहां गए तो निश्चित रूप से अमेरिका ने कुछ ऐसी चाबी भरी होगी कि अमेरिका भारत को बैलेंस के कैसे करे, रशिया के थ्रू और चाइना के थ्रू कर नहीं सकता। पाकिस्तान चूंकि भारत का पड़ोसी है, और भारत और पाकिस्तान के बीच 65 में भी हुआ, फिर 71 में हुआ, फिर करगिल हुआ, फिर अभी मई में जो हुआ, तो उसके बाद मुनीर के स्वर बदले। जो मुनीर बिल्कुल ज्ञानी बिल्ली टाइप थे, पूरे वहां का एस्टेब्लिशमेंट पूरा भारत से डरा हुआ था, अब वो जो उनके बयान आ रहे हैं कि सिंधु नदी जल का अगर पानी रोका तो भारत उसको मिसाइलों से उड़ा देगा, पाकिस्तान मिसाइलों से उड़ा देगा भारत के बांधों को और इनको। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान की जनता में इतनी ताकत है कि भारत को नेस्तनाबूद कर सकता है। फिर वहां के प्रधानमंत्री ने 12 तारीख को ये कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान रोका तो उसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने तो यहां तक धमकी दी कि हम जामनगर की जो रिफाइनरी है उसको भी उड़ा देंगे। इन चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है हमेशा। जैसे आज भारत और पाकिस्तान जो दुश्मनी है इनकी 78 सालों से, अमेरिका को लगता है कि भारत अगर हमसे कंट्रोल नहीं होता तो इस तरह से धमकी दिलाओ। तो जो पाकिस्तान के नेता धमकी दे रहे हैं, और भारत ये चीज जानता था, इसलिए 10 मई को जब हमने घोषणा की कि युद्ध विराम, तो वो हमने युद्ध टाला नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। ये कहा गया कि ये इसको हम स्थगित कर रहे हैं, इसको खत्म नहीं कर रहे, मतलब जब जरूरत पड़ी इसका हम पार्ट 2 करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से आप देखो, पिछले 10-15 दिन से जब से मुनीर का बयान आया, फिर पाकिस्तान में भी उथल पुथल हुई, वहाँ बलूचिस्तान में भी फिर धमाके और थोड़े तेज हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस 14 अगस्त पे ये आशंका जताई जा रही है कि बलूचिस्तान के जो विद्रोही हैं वो कुछ बड़ी घटनाएं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान भी डरा हुआ है, उसको लगता है कि कहीं बलूचिस्तान सिंध ये हमारे हाथ से नहीं निकल जाए। तो जिसको कहते हैं ना कि धमकी डराने के लिए, भारत को डराने के लिए, हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, उसके मूल में अगर हम जाएंगे ना, तो मूल में है कि जो भारत ने सिंधु जल रोका है ना, उसका असर पाकिस्तान में अब दिखने लग गया है। और अभी तो बरसात का सीजन है, इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बरसात खत्म होगी अगस्त सितंबर में, उसके बाद जब वहां पानी की किल्लत मचेगी जिसको कहते हैं, उसको पाकिस्तान का अवाम, वो सेनाध्यक्ष हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे वो वहां के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सब ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिन, एक तरफ इमरान जो जेल में बंद है, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी धमकी दे रखी है कि सेना के इशारे पर शहबाज शरीफ सरकार ने हमको अरेस्ट किया है। तो जो पाकिस्तान के अंदर विद्रोह की एक ज्वाला भड़क रही है, वो चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे इमरान की जो पार्टी के लोग हों, या भारत का खतरा भी उसको बरकरार है, तो वो अपने बचाव में पहले से ये धमकियां दे रहा है कि भारत को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। 3 जंग लड़ने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा है, और निश्चित रूप से मान के चलिए कि आने वाले दिनों में फिर हमको ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 अगर देखने को मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक सैन्य कार्रवाई थी, और सैन्य कार्रवाई के परिणाम तुरंत दिखते हैं। ये जो सिंधु नदी जल समझौता निलंबित करने वाली बात है, ये एक डिप्लोमेटिक एक्शन है, और इनके परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। तो जब भारत ने रोका था पानी, अब रोकने की बात कही थी, समझौता निलंबित करने की, तब इसके परिणाम नहीं देखे थे। और जैसा भी आपने कहा कि अब इनको आने वाले भविष्य की चिंता है कि पानी की किल्लत पाकिस्तान में मचने वाली है, और इसलिए ये शायद पहले से ही बयानबाजी करना शुरू कर रहे हैं। निश्चित, जैसे कि कहावत है कि जो डरा हुआ कुत्ता है ज्यादा भौंकता है, उसको लगता है कि अब मेरे ऊपर खतरा आ गया। क्या ये कुछ वैसी ही प्रतिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल, जो मैंने कहा कि पाकिस्तान को लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 फिर से होगा। पानी की अगर वहां किल्लत है, और वहां की जब सरकार है, वहां का जो प्रशासन है, वहां की जो सेना है, जब अपने नागरिकों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी, तो आप बिना किसी खाने के फिर भी आप थोड़ा बहुत काम करके चला लो। पानी ऐसी चीज है कि फसल, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही चौपट हो चुकी है, और ऐसे में अगर वो पानी जितना जाता है, वो उनका 70% जो यहाँ सिंधु जल का पानी जाता है उससे वहां की सिंचाई होती है। तो भारत ने ये अब खोलेगा नहीं। आपको याद होगा पहले भी युद्ध पहले भी हुए हैं, 65 में, 71 में, लेकिन भारत ने कभी पानी नहीं रोका। भारत ने उनसे व्यापार रोक दिया, भारत ने उनके साथ क्रिकेट मैच खेलना बंद कर दिया, कई बार फ्लाइट भी बंद कर दी गई, कई बार जो दूतावास के कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई। ये सब भारत ने किया,
लेकिन सिंधु जल के रोकने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं घुटनों पे आ गया है जी। और उसको अब ये समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया कि हम सिंधु जल का पानी नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी करतूतों से बाज नहीं आओगे। और आपको सबक सिखाने का एक सीधा सीधा उपाय यही है कि सैन्य कार्रवाई में तो क्या होता है कि आम लोग मरते हैं, मिलिट्री को भी नुकसान होता है, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन पानी एक ऐसी जरूरत है जो आपको रोज चाहिए। पीने का पानी भी चाहिए, आपको सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए, आपको कल कारखानों के लिए भी पानी चाहिए। तो ये जो पानी वाली समस्या है, और बहुत से देशों से पाकिस्तान ये कोशिश कर चुका है कि भारत सिंधु जल जो समझौता था, रद्द किया था, उसको फिर से बहाल कर दे, तो शायद पाकिस्तान को कुछ सांस में सांस आए। लेकिन भारत की सरकार ने भी ठान लिया है कि ये एक इनकी ऐसी दुखती नस है जिसको हम जितना दबाएंगे ना, पाकिस्तान उतना ही चिल्लाएगा, और पाकिस्तान की जनता को जो कष्ट होगा वो एक अलग बात है, मानवीय पक्ष है वो। लेकिन आप अगर नहीं सुधर रहे हो किसी भी कारण से, तो उसको सुधारने का जो भारत ने ये बीड़ा उठाया है, भारत को इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और 8, 9, 10 मई को जब स्थगित किया गया ऑपरेशन सिंदूर, उस समय भी आम भारतीय के मन में एक निराशा थी, निश्चित रूप से। वो कोई किसी भी पार्टी का समर्थक रहा हो, लेकिन जब देश का सवाल आता है ना, तो आम नागरिकों के मन में ये थी कि ये मौका था, और इस युद्ध को अगर हम थोड़ा और आगे चलाते, और पॉक ऑक्युपाइड जो कश्मीर जिसकी बात कहते हैं कि हम पीओके वापस लेंगे, वो अगर उसी स्पेल में ले लिया जाता तो शायद ज्यादा ठीक होता है। लेकिन जो ये धमकियां पाकिस्तान के नेता और सेना अध्यक्ष दे रहे हैं, निश्चित रूप से हालात उस तरफ जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 बहुत जल्दी शुरू होगा। और आपने पिछले दिनों अगर देखा हो, जुलाई के महीने में शुरू में, जून के एंड और जुलाई के शुरू में लगभग 20,000 सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती जम्मू कश्मीर, कश्मीर के जो सीमावर्ती इलाकों में की गई है। उस समय भी लग रहा था, संसद सत्र भी शुरू हुआ, चल रहा था, उसके बीच में भी एक बार देखा आपने कि प्रधानमंत्री डोवाल से मिले, रक्षा मंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, सेना अध्यक्ष से मिले, तब भी ये अटकलें लग रही थी कि शायद भारत फिर कुछ कर सकता है। लेकिन चूंकि सैन्य रणनीति ऐसी होती है ना कि आप सिर्फ अटकल लगा सकते हो कि कब करेगा, कैसे करेगा। जो 22 अप्रैल को घटना है, उसके बाद 8 मई, लगभग 15-16 दिन आम भारतीय के दिमाग में थी कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी घटना कर दी, भारत ने व्यापार बंद कर दिया, हवाई जहाज कर दिए, दूतावास के कर्मचारी घटा दिए, सिंधु जल रोक दिया, लेकिन पाकिस्तान इससे नहीं मानेगा, इससे बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सैन्य रणनीति करने में बहुत सी चीजें हैं जो आम जनता के मन में कुछ दूसरी चीजें होती हैं। लेकिन जब मोर्चे पे युद्ध लड़ा जाता है तो उसके लिए बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। निश्चित रूप से जो हालात लग रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की जो बयान आ रहे हैं, उनके जो कृत्य हैं, बार बार मुनीर अमेरिका भाग रहे हैं, तो इससे लगता है उनको कि शायद अमेरिका से उनको कुछ मदद मिले और अमेरिका के दबाव से वो सिंधु जल समझौते को रुकवा सके। और सारी प्रेशर पॉलिटिक्स यही है, ये जो गीदड़ धमकियां दी जा रही है ना, इसका असली उद्देश्य है कि शायद भारत पाकिस्तान पे रहम करके, तरस खा के उनका पानी फिर से शुरू कर दे, और वो अपनी आवाम को ये बता सके, अपनी जनता को बता सके कि देखो हमने दबाव डालकर भारत से सिंधु जल का पानी वापस ले लिया। भारत के जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कुछ समय पहले, अभी 2-3 दिन पहले, उनका भी एक बयान आया था कि अगला युद्ध जल्दी ही हो सकता है और हमको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, और 2 फ्रंट वॉर के लिए, पाकिस्तान के साथ भी और चीन वाले बॉर्डर के साथ भी। इधर पाकिस्तान की तरफ से भी युद्ध जैसे बयान आने शुरू हुए हैं, तो इधर भारत की तरफ से भी। क्या भविष्य में आपको कोई आसपास निकट भविष्य में कोई संभावित युद्ध नजर आता है भारत पाकिस्तान का? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उस समय जब रोका ना भारत ने, कोई दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था या स्वेच्छा से रोका या परिस्थितियां थी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आम भारतीय के मन में एक सवाल तो उठता ही है कि जो हम ये दावे करते हैं, सरकारें दावे करती हैं कि हम सैन्य शक्ति में इतने हो गए, हम घर में हथियार बनाने लग गए, हमारे पास इतना है, तो हथियार किसके लिए होते हैं? हथियार आम नागरिकों के लिए होते हैं। हथियार वो होते हैं कि जो देश की इज्जत पे हाथ डाले, देश के अंदर घुस के अगर उनके आतंककारी इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान हमारे मुकाबले कितना है, 1/5 नेशन है, चौथाई देश है, चौथाई से भी कम है, और वो अगर पाकिस्तान भारत को बार बार आंखें दिखा रहा है, आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, सैनिकों को मार रहा है, कभी पुलवामा अटैक कर रहा है, कभी अलग अलग वैष्णो देवी में, जम्मू में विस्फोट हुए, संख्या भले ही पिछले 5-7 सालों में कम हुई हो, लेकिन पहलगांव की जो घटना थी वो ऐसी थी, हृदय विदारक थी, कि इसने आम भारतीय के मन में, जो युद्ध नहीं चाहता है, जो चाहता है कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन उसके मन में भी एक तड़प है।
और जिस तरह से युद्ध विराम किया गया था, उसका मुझे नहीं लगता कि 80% भारतीय उस सरकार के फैसले के खिलाफ थे। और सरकार को भी ये चीज पता है कि आम भारतीय क्या चाहता है। बिल्कुल। आम भारतीय किसी से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई हम पर युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है तो आम भारतीय ये भी नहीं चाहता कि हम उस युद्ध से पीछे हटे, भले ही वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो। हमको अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो भी हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग करना चाहिए। और पाकिस्तान को हर मंच पर, वो चाहे कूटनीति का मंच हो, अभी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन होने वाला है, निश्चित रूप से ये मुद्दा उठेगा दूसरे मुद्दों के साथ। तो भारत के जो सेनाध्यक्ष ने, आपने कहा अभी 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा है कि हमको एक युद्ध के लिए और तैयार रहना चाहिए। अमूमन सेनाध्यक्ष या बड़े सैन्य अधिकारी इस तरह की बात नहीं कहते। वो तैयारियां कुछ भी हों लेकिन वो कहते नहीं है। लेकिन जिस तरह उनके बयान आ रहे हैं पाकिस्तान के, तो ये एक भारतीय जनता का मनोबल भी बनाए रखने के लिए कि नहीं, जो भारतीय जनता सोचती है, भारत की सेना भी उसी तरह की चीज सोचती है कि अगर इस तरह की परिस्थिति आई तो हमको फिर जवाब देना पड़ेगा। जहां तक आपने चीन का सवाल उठाया, मुझे अभी नहीं लगता कि चीन के साथ भारत के संबंध उतने और खराब होंगे। इसी महीने क्या आखिर में प्रधानमंत्री जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग में वहां पे, और चीन भी जो शक्ति संतुलन है ना, सत्ता का जो संतुलन, जो शक्ति का संतुलन है, उसको बनाए रखना चाहेगा। क्योंकि चीन के लिए, चीन दूसरे नंबर पे है आज जी। चीन की नजर अमेरिका पर है, 1 नंबर पोजीशन जाने पर। चीन भारत के साथ अभी पंगा नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि चीन के संबंध रूस से भी बहुत अच्छे हैं और भारत के संबंध रूस से भी अच्छे हैं। चीन से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे 62 के बाद से, लेकिन बीच में एक जो सुधार का दौर आया था, वो चीन ने फिर गलवान में जो घुसपैठ करके उस विश्वास को तोड़ा है। और हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा पंचशील सिद्धांत के समय 1954 में नेहरू जी के समय में लागू हुआ था, उसको चीन ने 8 साल बाद ही तोड़ दिया। तो चीन के साथ अभी नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान के साथ निकट भविष्य में कोई ना कोई युद्ध, और मेरे को लगता है कि अभी जो 3 दिन का हुआ उससे बड़ी इस बार होगी और निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए आर या पार की। आर या पार की लड़ाई हुए बिना ये जो छोटी छोटी वारदातें हैं ना, आप जब किसी को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो आप पीछे के रास्ते से, आप पीठ पे जिसको कहते हैं ना छुरा घोंपना, आप जब सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो पाकिस्तान की स्थिति शुरू से वैसी रही है, और छद्म युद्ध खेलने का जो उसका एक पुराना रिकॉर्ड रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो सकता है फिर करें वो ये जी। ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब लोगों में एक आक्रोश था, भारत के लोगों में, और शायद जन भावनाओं की कदर करते हुए प्रधानमंत्री को भी, राजनीतिक नेतृत्व को, सेना को भी तुरंत जल्दी कोई एक्शन लेना था। तो शायद हो सकता है कि जल्दी में तब तो एक्शन ले लिया, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि निर्णायक युद्ध के लिए एक तैयारी चाहिए, तो क्या अब हम उस ट्रैक पर चल रहे हैं कि कुछ महीनों का या हो सकता है 1 आध साल का टाइम लेके, और अगर निर्णायक लड़ाई की तरफ जा रहे हैं तो पहले से पूरी तैयारी करके चले? नहीं, देखो, तैयारी, सेना की तैयारी हमेशा रहती है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि इतनी बड़ी हमारी सेना है, क्या काम उसका सेना का? सेना का काम ये तो नहीं है कि उत्तराखंड में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई वहां बचाना, लोगों को निकालना। ये तो एक सेकेंडरी पार्ट होता है कि सेना एक्टिव रहे। सेना हर समय तैयार रहती है युद्ध के लिए, लेकिन तैयारियों के लिए जो लॉजिस्टिक अप्रोच है उसके लिए कुछ समय लगता है। लेकिन जिस तरह की तैयारी, जितनी बातें आपको हमको पता है, उससे ज़्यादा सेना के जो अधिकारी हैं उनको पता होगा। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको बहुत सी जानकारी होगी, जो कि किन्हीं कारणों से सार्वजनिक नहीं हो पाती। तो उसकी तैयारी निश्चित रूप से चल रही होगी। और किसी बड़ा जो युद्ध है भारत पाकिस्तान के कब होगा, इसकी भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के नेताओं के बयानों पर और उनके कृत्य पर भी निर्भर करेगा। जैसा उन्होंने कहा कि सिंधु जल पे, अगर सिंधु उस पे बांध बनाया तो हम उसको मिसाइल से उड़ा देंगे, हम जामनगर रिफाइनरी को उड़ा देंगे, हम भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये उनकी जो दुखती नस है ना, उस पे अब जैसे जैसे और दबाव बढ़ेगा, पानी वहाँ मिलना बंद हो जाएगा, तो आने वाले महीनों में निश्चित रूप से पाकिस्तान की सत्ता, सेना और वहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो मजबूर होगा इस तरह की कोई कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि उनको भी आखिर अपनी जनता को जवाब देना है। तो जी, ये जो ट्रंप टैरिफ वाला मुद्दा अब जैसे आया, क्या इससे आपको लगता है अब दुनिया में एक नए समीकरण बनने लगेंगे दोस्ती के? जैसे कि अमेरिका जो भारत के इतने करीब था पिछले कुछ सालों से, अब थोड़ा सा दूर हुआ है, और चीन और भारत के संबंधों में शायद थोड़ी निकटता है, और इसका प्रभाव अगर भारत का पाकिस्तान के साथ झगड़ा होता है तो शायद भारत को फायदा मिले, क्योंकि उसको उम्मीद रहे कि चीन उसके साथ ना आए।
कैसा हो सकता नहीं, बिल्कुल, ये दिख रही है जी। चीजें। आप देखिए कि प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई बार बैठकें हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए, विदेश मंत्री, अब दूसरे अधिकारी गए। अब प्रधानमंत्री का जाना, फिर चीन के साथ जो हमारी वायु उड़ानें हैं, जो कोरोना के बाद रद्दी कर दी गई थी, कोरोना खत्म हो कितना समय हो गया, ठीक है, हमारी वो उड़ानें नहीं हो पा रही थी नियमित, उसका शुरू करना, तो ये संकेत है। पिछले दिनों विदेश मंत्री वहां गए, डोवाल भी गए, रशिया भी गए, चीन भी हमारे नेता गए, और जो ये मुलाकातों का दौर बढ़ा है, इसमें अमेरिका की भी धड़कन बढ़ी है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि भारत, रूस, चीन, ब्राजील और ये जो कुछ प्रगतिशील, जो विकासशील देश है, जो चौथे, पांचवें, छठे नंबर की लड़ाई पर हैं, ये अगर एक हो जाते हैं तो फिर उधर अमेरिका का साथ देने वाला कोई नहीं है। अमेरिका के साथ यूरोपीय देश हो भले ही, पर वो अपने कारणों से हैं। बहुत से मुद्दों पे यूरोपीय देशों ने भी, जैसा आपको ध्यान होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के जो बीच युद्ध चल रहा है, कई यूरोपीय देशों ने, वो चाहे फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भले इजराइल की निंदा की हो, इजराइल का विरोध किया हो कड़े शब्दों में, लेकिन इनडायरेक्ट वो अमेरिका के लिए भी चेतावनी थी कि आप एक तरफ उनको शांति की बात करते हो दुनिया में, और दूसरी तरफ आप इजराइल को पैसा और हथियार दे रहे हो, कितने लोगों का वहां नरसंहार हो रहा है। तो अमेरिका इस समय नहीं चाहेगा कि भारत उसकी साथ जो दोस्ती थी उसको छोड़कर चीन, भारत और रूस का कोई अगर गठजोड़ बनता है तो वो अमेरिका को टक्कर देने वाला होगा। और आने वाले दौर में पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान चीन के साथ किस लिए था, भारत को रोकने के लिए। उसको लगता है कि चीन बड़ी ताकत है। अब जब चीन भारत के साथ आ रहा है तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ पंगे बढ़ा रहा है, ये दिखाने के लिए कि अगर चीन ने हमारा साथ नहीं दिया तो अब अमेरिका हमारा साथ देने वाला है। निश्चित रूप से जो कूटनीति चल रही है, इसमें विश्व के राजनीतिक मंच पर आने वाले दिनों में नए समीकरण, नए गठजोड़ देखने को मिलेंगे। और वो समीकरण स्थायी होंगे मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन तात्कालिक कारणों से चीन की अपनी परेशानी है, चीन के अंदर अर्थव्यवस्था का जो संकट है, ताइवान उसके लिए एक चुनौती है। चीन कई बार कह चुका कि हमारा पार्ट है, लेकिन ताइवान स्वतंत्र देश की तरह बिहेव कर रहा है, कई मौकों पर वो चीन को नीचे दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि विश्व की राजनीतिक रंगमंच पर एक नए समीकरण बनेंगे। बेशक वो स्थायी नहीं हो, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए नई समीकरण बनने के पूरी संभावना है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, भारत और पाकिस्तान में दोनों तरफ से कुछ बयान आने अब शुरू हो गए हैं। शायद भारत ने पाकिस्तान की जो दुखती रग, यानी कि सिंधु नदी जल का जो पानी है, सिंधु जल समझौता जो है, इसको जब से निलंबित किया है, उसके शायद परिणाम वहां अब दिखने शुरू हुए हैं। और इसी छटपटाहट में पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह के बयान आने शुरू हुए हैं। आगे इसके परिणाम क्या होने वाले हैं? क्या भारत पाकिस्तान में कोई निर्णायक युद्ध होने वाला है, या ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही कोई एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? क्या होगा भविष्य में, ये आप और हम मिलकर देखेंगे। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's connect.